नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है और आप सभी का स्वागत है ताज़ा होले विद रिया के एक और एपिसोड में। ये कहानी है एक 62 साल की उम्र की महिला की। ऑब्वियसली उम्र से आप सोच रहे होंगे इतनी बुजुर्ग, तो ये क्या ही ऐसा कुछ कर रही होगी जिसकी कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ। वो कहते हैं जब मजबूरी और जिम्मेदारियाँ सर पर होती है तो हमें अपना सब कुछ गंवाना पड़ता है और आगे लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। बस ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ है। कई वर्षों पहले इनकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही इनके पति की देहांत हो गई, जिसके बाद अपने पिता के घर ये रहने लगी। वहाँ आकर फिर इनकी दूसरी शादी की भी बात चली, लेकिन जब तक इनकी दूसरी शादी फिक्स होती उतने में ही इनके भाई का देहांत हो गया, जिसके बाद पूरा परिवार पूरी तरीके से टूट गया और फिर सारी जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर आ गई। अपने पिता की हेल्प करती थी ये खेतों में और बाकी सभी कामों में, लेकिन कुछ दिन बाद इनके पिता का भी देहांत हो गया, इनकी माँ का भी देहांत हो गया। अब सारी की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर, पूरे घर की जिम्मेदारी और साथ ही साथ इनके भाई की जो बेटियां थी, 6 बेटियां थी, उन सभी की शादी की जिम्मेदारी। शादी होने के बाद उनके भाई की बेटियों में से एक बेटी विधवा हो गई और वो भी अब इनके साथ ही रहने लगी। अब उनकी जिम्मेदारी भी इनके सर पर थी और उनके विधवा जो बेटी थी उनके भी 6 बच्चे थे। अब सभी की जिम्मेदारी शीला बुआ के ऊपर हो गई। शीला बुआ ने एक भैंस खरीदा और उसी से अपना जीवन यापन करने लगी और सभी लोगों की जिम्मेदारियां उसी से चलाने लगी। जितना दूध होता उसको निकाल कर फिर वो जगहों जगहों पे बेचती थी और अभी भी वो साइकिल से अपने गांव में दूध बेचा करती है और अपने गांव में फेमस भी हैं शीला बुआ के नाम से। हिम्मत नहीं हारी इन्होंने कभी भी और अभी भी इनकी यह हिम्मत बरकरार है। 62-63 साल की उम्र है, लेकिन अभी भी ये साइकिल वैसे ही चलाती हैं जैसे एक 15 साल का बच्चा चलाता हो। जगहों जगहों पर जाकर दूध बेचा करती हैं और उससे जो कमाई होती है उसी से अपना घर चलाती है। यह एक बेहतरीन एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो बहुत जल्दी अपना हिम्मत हार लेते हैं और किसी के जाने की वजह से अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। तो सीखिए इनसे और समझिए कि जब जिम्मेदारियां सर पर हो तो हमें अपने दुख को हटाना पड़ता है और आगे सभी चीज़ों को निभाना पड़ता है। शीला बुआ उनमें से ही एक हैं और यह कहानी थी शीला बुआ की। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई हो और साथ ही साथ यह भी कहना चाहूँगी कि यास तूफान का कहर बिहार पर भी हो रहा है। आप मौसम देख सकते हैं और साथ ही साथ यह 30 तारीख तक बरकरार रहेगा, तो अपने आप को सुरक्षित ज़रूर रखें और ख़ास तौर से वो लोग जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, बारिश के समय में या जब बिजली कड़के तो आप घरों के बाहर ना जाएं और घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, यही कामना है। और बाकी कोविड से भी बचना है, इसका भी ख्याल रखें। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलूंगी कल इसी वक्त एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।